दिव्य प्रकाश दुबे जी मेरे पसंदीदा हिंदी लेखकों में से एक हैं। उनकी सभी प्रमुख किताबों का रिव्यू मैंने इस चैनल पर किया है और आज के वीडियो में भी उनकी ही एक किताब का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहाँ पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित किताब आको बाको। आको बाको नाम सुनकर कुछ अजीब लग रहा है ना? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन इसका मतलब मुझे तब पता लगा जब मैंने इसका पहला पेज पढ़ा। दिव्य प्रकाश दुबे जी कहते हैं, आको बाको शब्द से शुरू होने वाली एक छोटी सी प्रार्थना मेरी नानी तब गाती थी जब घर में किसी बच्चे की नजर उतारनी होती थी। नाम थोड़ा अजीब है, उन सभी लोगों की तरह जिनकी कहानियां यहाँ हैं। शायद हम उनकी कहानी जान जाएं तो ये लोग इतने अजीब ना रहें। आको बाको दिव्य प्रकाश जी द्वारा लिखित एक संवेदनशील और मनोरंजक किताब है। इस किताब में लेखक ने जीवन के विविध मुद्दों को बारीकी से छुआ है और मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों और सामाजिक मुद्दों को अपनी लेखनी से उजागर किया है। आको बाको में 16 कहानियां हैं और हर कहानी का किरदार हम में से ही कोई एक है। हर कहानी में आपको अपने आसपास के लोगों में से ही कुछ मिल जाएंगे। हर कहानी अपने आप में खास है और कुछ कहानियां तो इतनी सुंदर हैं कि आपको लगेगा कि एक बार और तो पढ़ ही लेना चाहिए। कहानी में पात्रों की जिंदगियां एक अद्भुत तरीके से चलती हैं और हर घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। दिव्य प्रकाश जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से न केवल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, बल्कि पाठकों को भी सोचने और समझने की एक नई दिशा दी है। ये कहानियां आम लोगों पर आधारित हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। एक माँ जो टेलीविजन पर प्रसिद्ध होने का सपना देखती है, एक टैक्सी ड्राइवर जो सहायक अभिनेता के रूप में काम कर रहा है, संजीव कुमार जैसा दिखने वाला कलाकार जो एक डाकिये में दिखता है, या वो बूढ़ी दादी जो तरु और पार्थ को एक रात के लिए बसेरा देती है, एक कंपनी एग्जीक्यूटिव जो कॉर्पोरेट जीवन के स्ट्रेस का सामना कर रहा है, और भी बहुत कुछ है इस कहानी संकलन में। लेखक जीवन के सभी वर्गों को दर्शाते हैं, उनके संसार, उनकी सफलताओं, उनकी कठिनाइयों की एक झलक हमें देते हैं। किताब की सुंदरता इसकी सरलता में निहित है। यह किताब आपके और मेरे जैसे लोगों के बारे में है, लेकिन फिर भी ये जो कहानियां हैं वे ताजगी और विचारशीलता से भरपूर दिखती हैं। दिखने वाले साधारण क्षणों को भी असाधारण बनाने की क्षमता रखते हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी। किताब में प्रेम, त्याग, संघर्ष और समर्पण जैसे जटिल और परिपक्व मुद्दों को भी बड़े ही सहज और प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। लेखक की भाषा सहज और प्रभावशाली है जो पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। आको बाको न केवल मनोरंजक कहानियों का संग्रह है, बल्कि जीवन के उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डालती है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। यह किताब उन पाठकों के लिए आदर्श है जो जीवन को समझने और उसकी गहराई में उतरने की इच्छा रखते हैं। इन कहानियों की एक विशेषता यह भी है कि हर कहानी में एक संदेश है। हर कहानी आपसे कुछ कहना चाहती है और लेखन इतना सहज और सुंदर है कि आप आगे पढ़ने के लिए बाध्य होते चले जाएंगे। दिव्य जी के लेखन की एक सुंदर बात यह भी है कि वे छोटी छोटी पंक्तियों में बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं। संकलन की 16 कहानियों में कहीं भी कोई दोहराव नहीं है। हर कहानी का कथ्य और शिल्प भिन्न है। हर दिन ऐसा नहीं होता कि कोई साधारण किताब जीवन की जटिलताओं को इतनी आकर्षक और हल्की फुल्की शैली में प्रस्तुत करे। सोचने और मुस्कुराने पर मजबूर कर देने वाली इन कहानियों ने मुझे निराश नहीं किया। आको बाको एक ऐसी किताब है जो न केवल दिल को छूती है, बल्कि मन और मस्तिष्क पर भी अपना प्रभाव डालती है। दिव्य प्रकाश जी की यह किताब अवश्य ही पढ़ने लायक है। मेरा तो इस किताब को पढ़ने का अनुभव बहुत ही खूबसूरत रहा। आप भी इसे एक बार अवश्य पढ़ें। दिव्य प्रकाश जी बेहद उम्दा लिखते हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़ें। तो यह था आको बाको का मेरा रिव्यू। क्या आपने यह किताब पढ़ी है या दिव्य प्रकाश जी की कोई और किताब पढ़ी है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर साझा करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसे और अधिक किताबी रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।